Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today we are going to start Unit 5. Our first topic is 8253. 8253 or 8254. These two ICs have different numbers 53 and 54. We'll discuss what is the difference between 53 and 54. But both of them are known as programmable timer, programmable counter, or programmable interval timer, programmable interval counter. Means by using these ICs, we can calculate time और वी कैन काउंट द साइकिल्स. टाइमर और काउंटर का जो काम है वो हम 8253 और 8254 से कर सकते हैं. नाउ इन दिस वी विल डिस्कस व्हाट इज 8253 विद डिस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड मोड्स. व्हाट इज 8253? 8253 is a programmable counter. Programmable means you can program this. Here is the memory. ओके इस मेमोरी में आप एक प्रोग्राम लिख देंगे, उस प्रोग्राम के हिसाब से ये पर्टिकुलर काउंटर वर्क करेगा. कितना इसको एग्जीक्यूट करना है, कितने लूप चलाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट इंक्लूड्स 3 आइडेंटिकल 16-bit counters. मींस 16-bit काउंटर का मतलब क्या हुआ कि जो भी काउंटिंग होगी वो 16-bit पैटर्न में होगी. एंड 3 आइडेंटिकल मींस काउंटर 1, काउंटर 2 एंड काउंटर 3. सो एक सिंगल आईसी में आपके पास 3 काउंटर हैं. ओके और अगर आपको 3 से ज्यादा काउंटर चाहिए देन यू कैन यूज 2 आईसीज एंड सो ऑन. इट इज पैकेज्ड इन 24 पिन डीआईपी. डीआईपी मींस डुअल इनलाइन पैकेज. डुअल इनलाइन पैकेज ऑफ 24 पिन मींस जो आईसी है इस आईसी में 12 पिन इधर होंगी और 12 पिन इधर होंगी. इन टोटल 24 पिन का ये डीआईपी पैकेज बनेगा. 6 programmable modes are there. Mode 0, Mode 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये 6 मोड्स हैं जिसके ऊपर ये 8253 काम करता है. गेट इज अ सिग्नल विच इज यूज्ड टू इनेबल और डिसेबल द काउंटर. मींस जैसे हम किसी भी पिन को, किसी भी आईसी को इनेबल और डिसेबल करने के लिए एक पिन यूज करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल यूज करते हैं, यहाँ पर भी वही सिग्नल यूज होगा टू इनेबल और डिसेबल द काउंटर एंड दैट सिग्नल इज नोन एज गेट. लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स. कुछ मेन फीचर्स जो है 3 इंडिपेंडेंट काउंटर. इट कैन हैंडल इनपुट्स फ्रॉम डीसी टू 10 मेगाहर्ट्ज. डीसी मींस डायरेक्ट करंट से 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक का जो इनपुट है ये हैंडल कर लेगा. ओके जो 3 काउंटर हैं, 3 काउंटर्स कैन बी प्रोग्राम फॉर आइदर बाइनरी और बीसीडी. तीनों काउंटर्स जो हैं वो बाइनरी और बीसीडी किसी भी फॉर्मेट में काउंटिंग कर सकते हैं. कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसर्स. किसी भी प्रोसेसर के साथ 85, 86 के साथ आप 87, 88 जो भी आप प्रोसेसर यूज कर रहे हो उस प्रोसेसर के साथ आप उसको लगा सकते हो. मैक्सिमम प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल है ये डिवाइस. 8254 हैज अ पावरफुल कमांड कॉल्ड रीड बैक. 8254 में क्या है, एक रीड बैक कमांड है विच अलाउज द यूजर टू चेक द काउंट वैल्यू. रीड बैक, रीड बैक मतलब प्रीवियस वैल्यू को फिर से रीड करना. ओके किसमें है ये 8254 में है. एंड द प्रोग्राम मोड, करंट मोड एंड करंट स्टेटस ऑफ द काउंटर. मींस 8254 अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी ये कमांड रीड बैक कमांड को यूज करके आप काउंट वैल्यू, प्रोग्राम मोड, करंट मोड और स्टेटस ये 3-4 चीजें आप एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज 8253 एंड 8254. 53 और 54 दोनों ही प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है. इसको पीआईटी, पीटीआई, पीआईसी, पीसीआई कुछ भी बोल सकते हैं. ओके एंड इट इज डिजाइंड फॉर माइक्रोप्रोसेसर्स टू परफॉर्म टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शंस.
using three 16-bit registers. The same thing which we have discussed earlier. Each counter has two input pins, clock and gate. Clock is for synchronization and gate is to enable or disable. And one pin for out. दो इनपुट पिन है और एक आउटपुट पिन है. आउटपुट पिन का नाम क्या है? आउट. इनपुट पिन के नाम क्या है? क्लॉक एंड गेट. To operate a counter, a 16-bit count is loaded in its register. किसी भी काउंटर को इनेबल करने के लिए क्या करेंगे? हम कोई 16 बिट का नंबर एज अ काउंट उसके रजिस्टर में लोड करेंगे. On command, it begins to decrement the count until it reaches to 0. Then it generates a pulse that can be used to interrupt the CPU. Okay? मतलब क्या हुआ? आपने एक काउंट रजिस्टर है, that register is, उसका नेम है हमारे पास काउंट. आपने इसके अंदर एक x वैल्यू डाल दी. x जो है हर बार डिक्रीज होता रहेगा. x जो है ईच एंड एवरी स्टेप में डिक्रीज होता रहेगा. जब ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे ही 0 होगी तो ये एक इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू को भेजेगा. मीन अब आप काम कर सकते हैं. अब सीपीयू को इंटरप्शन आ रही है. इंटरप्शन का मतलब क्या है? अब सीपीयू को इस तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है. अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ? इंटरवल टाइमर. इंटरवल टाइमर का मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर x जो टाइम था इसको आपने इंट्रोड्यूस किया. हाउ? अभी टाइम t1 है. ओके, अभी t2 के बीच में t1 पे एक काम हुआ, t2 पर दूसरा काम हो रहा है और t1 t2 के बीच में डिफरेंस है, दैट इज x. तो t1 के जस्ट बाद आपने PIT में x काउंटर डाला और वो यहाँ पर फिक्स किया. जितनी देर तक ये x 0 नहीं होगा उतनी देर तक तो ये सीपीयू को कोई इंटरप्शन नहीं करेगा. मीन सीपीयू से कोई काम नहीं कराएगा. फिर t2 टाइम आ चुका है हमारा एक. उस टाइम तक x की वैल्यू 0 हो चुकी है. मीन्स आपने पहले x को 10 लिया, फिर 9, 8, 7 करते हुए 0 आ गया. तो ये एक सेकंड में एक वैल्यू घट रही है. अगर तो 10 वैल्यूज कितने देर में घटेंगे? 10 सेकंड में. तो हमारे पास क्या हो गया? 10 सेकंड का डिले इंट्रोड्यूस हो गया. इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. ओके, अलग अलग मोड्स होते हैं. 6 मोड होते हैं इसमें. 8253 8254 में 6 मोड होते हैं. किस मोड में कब यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन 8253 एंड 8254. मेजर डिफरेंसेस जो हैं 8253 और 8254 में वो देखिए. 8253 की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है अप टू 2.6 मेगाहर्ट्ज, whereas 8254 can work up to 10 megahertz. It works on NMOS technology, whereas 8254 works on HMOS technology. Readback command is not available in 8253, but readback command is available in 8254. Read and writes of the same counter cannot be interleaved. एक साथ नहीं हो सकती. Read and write of the same counter can be interleaved. यहाँ पर आप एक ही काउंटर के लिए रीड और राइट साइमल्टेनियसली कर सकते हो. 8254 में, 8253 में नहीं कर सकते. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 8253 इज द बेसिक वर्जन एंड 8254 इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टाइमर और काउंटर आईसी, काउंटर चिप. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8253. आर्किटेक्चर. So this is the architecture of 8253. As I said, 3 counters. So counter 0, counter 1, counter 2. तो ये क्या है? ये तो 3 काउंटर्स हो गए. 3 काउंटर्स. हर एक काउंटर में 3 सिग्नल हैं. क्लॉक, गेट और आउट. क्लॉक, गेट, आउट. क्लॉक, गेट, आउट. ओके, समझो ध्यान से डायग्राम बनेगा कैसे. ओके, जितना इजीली आप डायग्राम बनाओगे उतना ही इजीली आप इसको समझ पाओगे. क्लॉक और गेट ये इनपुट सिग्नल है. क्लॉक और गेट इनपुट सिग्नल है एंड आउट इज द आउटपुट सिग्नल. तीनों में सेम है. ओके, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2 ये बीच में एक इंटरनल बस से डायरेक्टली कनेक्टेड है. जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है वो कनेक्ट है आपके पास तीनों काउंटर से. ओके, ये कनेक्शन इस डायग्राम में नहीं शो किया हुआ था.
आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इस कनेक्शन को। सो बेसिकली क्या हुआ, हमारे डायग्राम जो दो पार्ट में था, लेफ्ट और राइट। सो राइट पार्ट में था हमारे पास काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2। हर एक काउंटर में 3 सिग्नल है, जिसमें 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। जो इनपुट है, जो क्लॉक और गेट, काउंटर 0 के लिए 0 रख दिया, काउंटर 1 के लिए 1 रख दिया, काउंटर 2 के लिए 2 रख दिया सबने। तो राइट पार्ट हमारा डिजाइन हो गया है। नाउ लेफ्ट पार्ट में आपके पास एक है डेटा बस बफर, जो डेटा बस 8 बिट की डेटा बस रहेगी। ओके, इसके अलावा है आपके पास रीड राइट लॉजिक। रीड राइट लॉजिक में एक रीड सिग्नल है, एक्टिव लो सिग्नल है, देखिए बार है ऊपर, यहाँ पे लाइट कलर है इसलिए मैं डार्क कर देता हूँ इसको। रीड बार एंड राइट बार, रीड सिग्नल राइट सिग्नल, दो एक्टिव लो है। दो स्टेटस सिग्नल है, A0 A1, और एक है चिप सेलेक्ट, ये भी एक्टिव लो है तो इसके ऊपर भी बार है। ये क्या है आपका रीड राइट लॉजिक। ओके, नेक्स्ट इज अ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, CW बोलते हैं इसको, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ओके, सो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ये काम करेंगे। कंट्रोल वर्ड क्या होता है? कंट्रोल वर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। कंट्रोल वर्ड क्या होते हैं? 00110010, ऐसा एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस के हिसाब से पता लगता है कि आपका जो डिवाइस है वो क्या काम करेगा। ओके, सो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर सीक्वेंस ऑफ जीरोस और वंस रखा जाएगा, and on the basis of that zeros and ones, the counter or the device IC will be functional. सुनो, पिन डायग्राम ऑफ 8253 ध्यान से समझो। 8 बिट की डेटा बस D0 से D7, जिसमें D7 जो है वो MSB होगा ऑलवेज, एंड D0 जो होगा वो LSB होगा ऑलवेज। 3 सिग्नल एक काउंटर के लिए हैं, 3 काउंटर तो 9 सिग्नल होंगे। क्लॉक आउट और गेट, ये 3 सिग्नल होंगे। देन क्लॉक आउट और गेट, ये काउंटर 0 के लिए, ओके, ये काउंटर 1 के लिए, ये काउंटर 2 के लिए। ग्राउंड मीन्स नेगेटिव एंड और ग्राउंड। VCC मीन्स पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई। अभी 5 वोल्ट पे चल रहा है तो इसलिए पॉजिटिव 5 वोल्ट। अगर कोई आईसी हो जो 12 वोल्ट पे चलेगी तो उसको प्लस 12 वोल्ट देंगे। उसके अलावा अब आपका डेटा बस भी हो गया, आपके पास काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2 के सिग्नल्स हो गए, पावर सप्लाई और ग्राउंड हो गया। इसके अलावा बचते हैं आपके पास टोटल 5 कंट्रोल लॉजिक सिग्नल। कंट्रोल लॉजिक सिग्नल कौन कौन से हैं कंट्रोल लॉजिक में? रीड बार, राइट बार, चिप सेलेक्ट बार। 3 एक्टिव लो होते हैं ये, रीड राइट और चिप सेलेक्ट। 2 एक्टिव हाई होते हैं ये, A0 A1। A0 A1 आर द एड्रेस लाइन कह सकते हैं इसको, स्टेटस लाइन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सी डेटा बस बफर, इट कंटेन्स 8 बिट डेटा बस। काम क्या है इसका? टू एंड फ्रॉम प्रोसेसर और इंटरनल रजिस्टर, डेटा को लेकर जाना या डेटा को लेकर आना, कहां से? प्रोसेसर से या इंटरनल रजिस्टर से। D7 इज द MSB, D0 MSB नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल लॉजिक। एज आई टोल्ड यू 5 सिग्नल होते हैं, रीड राइट चिप सेलेक्ट, एंड 2 एड्रेस लाइन्स होती हैं, A0 A1। A0 A1 राइट, रीड एंड चिप सेलेक्ट, 5 सिग्नल्स होते हैं। IO M बार सिग्नल आपने एक पढ़ा हुआ है। ओके, अगर आपको रीड या राइट ऑपरेशन करना है तो दोनों पॉसिबिलिटीज है कि वो IO से भी हो सकता है और वो मेमोरी से भी हो सकता है। अगर कोई IO मोड की डिवाइस है, IO मोड पेरिफेरल IO मोड का है, तो कौन सा ऑपरेशन होगा? IO है तो IO रीड एंड IO राइट ऑपरेशन होगा। सिमिलरली अगर आपके पास मेमोरी मैप्ड है, मेमोरी मैप्ड मीन आप मेमोरी से डील कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन होना है वो मेमोरी से होना है, तो आप इसको कहाँ कनेक्ट करोगे? मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। ओके, मीन्स आपको IO रीड या IO राइट या मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, ये कहाँ करने हैं? इस राइट और रीड सिग्नल पे। और ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की डिवाइसेस यूज कर रहे हो। अगर आप मेमोरी से यूज कर रहे हो तो इस रीड सिग्नल को मेमोरी रीड से कनेक्ट करो। अगर आप IO डिवाइस यूज कर रहे हो तो इस रीड सिग्नल को IO डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। अब आता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या करता है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से ही पूरा का पूरा ऑपरेशन कंट्रोल होता है।
काउंटर्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द दीज सिग्नल्स A0 A1। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा काउंटर आप सेलेक्ट कर रहे हो? आपके पास A0 A1 दो सिग्नल है, दो की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं। ओके, इसके साथ हमने एक सिग्नल लगा दिया चिप सेलेक्ट, CS, एक्टिव लो होता है, तो 0 0 0 0 ये हो गया। अब बात आती है चिप सेलेक्ट को 1 किया और यहाँ पर दोनों डोंट केयर। डोंट केयर मतलब A0 A1 की कोई भी वैल्यू हो, अगर चिप सेलेक्ट 1 हो गया तो ऑफ हो जाएगा। वाई? बिकॉज चिप सेलेक्ट बार एक्टिव लो है ये, तो यहाँ पर जब तक 0 होगा चिप सेलेक्ट के ऊपर सिर्फ तभी तक काम करेगा। जैसे ही चिप सेलेक्ट के ऊपर 1 हो जाएगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, डिवाइस शट डाउन रहेगी, डिवाइस काम नहीं करेगी। नाउ फॉर 0 0 0 काउंटर 0, 0 0 1 काउंटर 1, 0 1 0 काउंटर 2, 0 1 1 कंट्रोल वर्ड रजिस्टर CWR। ओके, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। अब क्या इससे क्या पता लगा आपके? इन 3 पिंस पर क्या क्या इनपुट होगी, क्या क्या वैल्यूज होंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा काउंटर एक्टिव होगा। ओके, अब कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या है? दिस रजिस्टर इज एक्सेस्ड व्हेन लाइन A0 and A1 आर एट लॉजिक 1। इट इज यूज्ड टू राइट कमांड वर्ड व्हिच स्पेसिफाइज द काउंटर टू बी यूज्ड। क्या बताएगा ये कौन सा काउंटर यूज हो रहा है, किस मोड में यूज हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मींस it gives you, control word register gives you the detail। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या बताएगा आपको? डिटेल बताएगा किसकी? ऑपरेशन की। क्या ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंप्लीट डिटेल बता लगेगी। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 0 1 1 नंबर। तो अब ये 0 और 1 की जो सीक्वेंस है, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, वो पता लगेगा आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंट्रोल वर्ड। तो कंट्रोल वर्ड से ही हमें पता लगेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या टास्क एग्जीक्यूशन में है। नाउ सी, दिस इज द डेटा बस D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। ओके, हर एक बिट की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्या है वो देखिए। BCD, D0 is for BCD means if it is 0, यहाँ पर अगर D0 की वैल्यू देखिए, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। D0 D1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का है। इफ इट इज 0, इट मींस आपके पास बाइनरी नंबर आएगा। ओके, काउंटर जो बाइनरी फॉर्म में चल रहा है। इफ इट इज 1, इट मींस काउंटर इज इन BCD फॉर्मेट। काउंटर जो है वो BCD फॉर्मेट में चल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट 3 इज, ये जो 3 है, मोड M0 M1 M2। ये वो क्या बताएंगे आपको? मोड। ओके, 0 0 0 मोड 0, 0 0 1 मोड 1, 1 0 मोड 2, 1 1 मोड 3। एक्स का मतलब होता है डोंट केयर, कुछ भी वैल्यू हो दैट मींस डोंट केयर। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ओके, 1 0 0 मोड 4, 1 0 1 मोड 5। यहाँ पर अगर हम 1 1 0 कर ले या फिर उसके बाद 1 1 1 कर ले, तो वो अगेन मोड 2 और 3 का ही काम करेगी। आप चाहें तो यहाँ पर 0 0 लिखकर पूरी टेबल बना सकते हैं। तो ये 0 to 5 और लास्ट वाले जो दो हैं वो भी 2 और 3, मोड 2 और 3 ही चलेंगे। ओके, तो मैंने वो डोंट केयर कंडीशन आपको बताई कि वो कैसे काम कर रही है। ओके, डोंट केयर का मतलब क्या होता है? ये एक्स का मतलब चाहे 0 हो चाहे 1 हो। तो अब आपके पास टाइमर का आपको पता लग गया, तो BCD फॉर्मेट है या बाइनरी फॉर्मेट है, कौन से मोड में है। देन RL0 RL1 मीन्स अब ये आपको बताएगा कौन सा ऑपरेशन होगा। RL रीड हो रहा है या लोड हो रहा है। R और L का मतलब है रीड और लोड। इफ बोथ आर 0 0, देन काउंटर लैच ऑपरेशन। देन काउंटर लैच ऑपरेशन 0 1 रीड लोड LSB ओनली, सिर्फ LSB पार्ट काम करेगा, बिकॉज आपके पास 8 बिट है, तो एक बार में 8 बिट ही ट्रेवल कर सकते हैं। टोटल तो 16 बिट का है, 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 8
तो एक बार में 8 बिट जाएंगी, फिर अगली बार में 8 बिट जाएंगी। ओके, सो आइदर LSB और MSB। 0-1 में LSB, 1-0 में MSB, 1-1 के केस में LSB फर्स्ट देन MSB। तो होगा क्या, अब आपको पूरा 16 बिट का अगर डेटा रीड करना है तो 8-8 के दो पोर्शंस में आपने इसको डिवाइड किया। पहले आपने लोअर LSB को भेजा, फिर आपने अपर MSB को भेजा, दोनों इकट्ठे। ये जाएगा आपके पास RL0 और RL1 में। देन लास्ट टू SC0 और SC1। SC मीन्स सेलेक्ट काउंटर, select counter. Which counter you have to select? Counter 0, counter 1, counter 2. Okay, दो तीन ही ऑप्शन है आपके पास। तीन ऑप्शन के लिए आपके पास दो बिट्स हैं, तो 00, 01, 10। 11 इज इलीगल हियर, मीन्स आपके पास अगर दोनों सेलेक्ट काउंटर की वैल्यू 1 हो जाती है, दोनों बिट्स 1 हो जाती है, इट मीन्स आप कोई भी काउंटर सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, मीन्स जो कंट्रोल वर्ड है वो गलत है और वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ करेक्शन आ गई उसमें। ओके, सो in this manner you have to prepare a complete control work. Next is modes of 8253. कौन कौन से मोड होते हैं 8253 के? As I told you, mode 0, mode 1, mode 2, mode 3, 4 and 5. ये कोडिंग है। ओके, मीन्स हम नंबर उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट द नेम इज मोड 0 मीन्स इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। जैसे ही काउंट खत्म होगा एक इंटरप्ट जनरेट हो। प्रोग्रामेबल वन शॉट। वन शॉट का मतलब क्या है कि मोड 1 का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जो भी काम हो रहा है, फिर एक बार के लिए CPU को अट्रैक्ट करेगा एंड देन ऑफ। रेट जनरेटर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चलता रहेगा। स्क्वायर वेव जनरेटर एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी ऑपरेशंस की। सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्टॉप। सॉफ्टवेयर ट्रिगर का मतलब क्या है, जब तक आपके पास कोई एप्लीकेशन ट्रिगर नहीं कर रही तब तक वो नॉर्मल रहेगा। जब ट्रिगर हो रही है, जितनी देर के लिए ट्रिगर हो रही है उतनी देर के लिए ऑन और फिर ऑफ। हार्डवेयर ट्रिगर, पहले वाले को प्रोग्राम से ट्रिगरिंग मिलेगी, दूसरे वाले को हार्डवेयर यानी कि किसी डिवाइस से ट्रिगरिंग मिलेगी, बाकी सब सेम है। ओके, सी इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट, द आउटपुट विल स्टार्ट ऑफ 0। आउटपुट जो है वो कब आएगी, जब 0 होगा। वाई, बिकॉज काउंटर है मीन्स वो ऑटो डिक्रीज है, ऑटो डिक्रीमेंट। ओके, द काउंटर इज लोडेड एंड द टाइमर विल स्टार्ट टू काउंट डाउन। काउंटर को लोड करेंगे और काउंट डाउन होता रहेगा। काउंट डाउन का मतलब क्या है, 10 था तो 987, 100 था तो 99, 98, इस तरीके से वो 0 तक आएगा। जैसे ही काउंट 0 पर पहुंचेगा, आउटपुट विल बी सेट हाई, तब आउटपुट आएगी। तो यानी कि इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। टर्मिनल मतलब टर्मिनेट होना। जैसे ही काउंट टर्मिनेट होगा तब एक इंटरप्ट जनरेट होगी। इंटरप्ट जनरेट होने का मतलब क्या है, तब आप प्रोसेसर जो है डेटा रिसीव करेगा एंड इट रिमेन हाई अंटिल द नेक्स्ट काउंट बी रीलोडेड। और ये तब तक काम करेगी जब तक दोबारा काउंटर रीलोड नहीं हो जाता। दिस कैन बी यूज्ड एज एन इंटरप्ट सिग्नल। मीन जैसे अलार्म होता है कि 3 मिनट का अलार्म लगाया आपने स्टॉप वॉच पे, तो क्या है 3 मिनट आपने सेट किया काउंटर 3 मिनट्स के लिए, तो जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक कुछ काम नहीं होगा। ओके, मीन्स ये वेट करता रहेगा। जैसे ही ये काउंटर 0 होगा तो क्या होगा, अलार्म बजना शुरू होगा। और वो कब तक बजेगा, जब तक आप उसको मैनुअली बंद नहीं करते, यानी कि काउंटर को रीलोड नहीं करते। देन मोड 1। मोड 1 इज प्रोग्रामेबल वन शॉट। इस केस में क्या है, जब तक काउंटर रीलोड नहीं होता तब तक चलेगा। इसमें क्या है, सिर्फ एक बार चल के बंद हो जाएगा। देखिए, आउटपुट विल गो लो फॉलोइंग द राइजिंग एज ऑफ द गेट इनपुट। आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी कब, जब आपके पास गेट सिग्नल। गेट सिग्नल क्या होता है, इनेबल और डिसेबल। गेट सिग्नल क्या होता है, इनेबल और डिसेबल के लिए। द काउंटर विल काउंट एंड द आउटपुट विल गो हाई once the counter has reached 0, only once, सिर्फ एक बार होगा इस केस में, जब तक काउंटर रीलोड नहीं होता, और इस केस में only once, that's why its name is one shot. Okay, counter will count and the output will go high. इस केस में क्या है, output will go 0, output will go high once the counter has reached to 0. Next is rate generator.
रेट जनरेटर का मतलब क्या हो गया, एक गिवन इंटरवल होगा, उस इंटरवल के ऊपर आपकी जो है वेव जनरेट होगी, मीन हर 2 घंटे के बाद अलार्म बजाना है। ओके, एवरी 2 आवर्स। तो रेट जनरेट कर दिया आपने, वो रेट क्या है, अब 2 घंटे का यानी कि 2 आवर्स का रेट है। 2 आवर्स का रेट मीन जब जब अभी अलार्म बजा मान लीजिए 2 बजे, फिर अगले 2 घंटे के बाद यानी कि 4 बजे, फिर अगले 2 घंटे के बाद यानी 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, इस तरीके से अगर 2-2 घंटे का आपने बताया तो after each and after every 2 hour time period the alarm will ring. This mode is used to generate a pulse equal to the clock period at a given interval. When count is loaded, the out stays high. जब भी count low होगा, output high रहेगा. Out मतलब output signal. Until the count reaches 1 and the out goes low. For 1 clock period. 1 clock period means ये 1 clock period इतना नहीं है. 1 clock period means जितना आपने सेट किया है, ये है ऊपर. ओके, जनरेट अ पल्स इक्वल टू द क्लॉक पीरियड, तो वो उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए लो रहेगा। ओके, मींस या तो अलार्म बज रहा है तो 2 घंटे बजेगा फिर बंद हो जाएगा, या 2 घंटे के बाद बजेगा। दैट डिपेंड कि आप सिग्नल को 1 या 0 क्या चला रहे हो। अगर आपको 2 आवर्स रिंग और फिर एक बार के लिए बंद फिर 2 आवर्स रिंग, तो आप रिवर्स ऑर्डर में कनेक्शन करेंगे। ओके, द काउंट इज रीलोडेड ऑटोमेटिकली एंड द पल्स इज जनरेटेड कंटिन्यूसली। अब क्या है इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जैसे ही एक काउंटर फिनिश होगा तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से अपने आप लूप में चलना शुरू हो जाएगा। मींस जो मैंने अभी आपको बताया अलार्म क्लॉक का एग्जांपल दिया है, उसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे यानी एक बार तो एग्जांपल है आपने दो घंटे का इंटरवल लगाया हुआ है, तो जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे अलार्म बजेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर 2 घंटे पूरे होंगे फिर अलार्म बजेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर 2 घंटे पूरे होंगे फिर अलार्म बजेगा फिर बंद हो जाएगा। नो, इट डिपेंड्स कि आप एप्लीकेशन को क्या चला रहे हो। जैसे स्विच होते हैं ना, ऑन ऑफ स्विच होते हैं, कई बार ऑन करने से ऑन होता है, कई बार उसकी जो है कनेक्शन रिवर्स होते हैं तो ऑफ करने से भी ऑन हो जाता है। ओके, तो वही है, अगर आप 1 और 0 के कनेक्शन के ऊपर है, आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स कि 2 आवर्स तक रिंग करके फिर एक टाइम पीरियड के लिए बंद करना है, या 2 आवर्स तक ऑफ करके एक टाइम पीरियड के लिए ऑन करना है। तो अगर आपने इस तरीके का वेव जनरेशन कर रही है, इसका मतलब ये ऑन है और नीचे जा रहा है यानी कि यहाँ ऑफ हो रहा है। इस केस में क्या है, ये ऑफ है ऊपर जा रहा है, इट मीन यहाँ ऑन किया है। ओके, दैट इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। 1 और 0 को आप रिवर्स करा सकते हो। थर्ड इज स्क्वायर वेव जनरेटर। रेट जनरेटर में और स्क्वायर वेव जनरेटर में डिफरेंस क्या है, रेट जनरेटर में जो पीरियड है क्लॉक पीरियड, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। मीन्स मुझे हर 2 घंटे के बाद अलार्म लगाना है। इसमें क्या है, इसमें ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ हाई एंड लो, ये सेम रहेगा। ओके, सेम इन द सेंस कि मोड 2 में डिफरेंस क्या है, सिमिलर है पूरा मोड 2 से। द ड्यूरेशन क्या है, डिफरेंस क्या है कि जो हाई और लो क्लॉक पल्स है, मतलब कितनी देर के लिए हाई होना है और कितनी देर के लिए लो होना है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मोड 2। मोड 2 में हमने क्या बताया था, 2 आवर्स एंड देन मान लीजिए 1 मिनट, तो 2 घंटे या तो अलार्म ऑफ रहेगा फिर 1 मिनट बजेगा और फिर ऑफ हो जाएगा, या 2 घंटे अलार्म बंद रहेगा, एक बार बजेगा फिर ऑफ हो जाएगा, 2 घंटे अलार्म बजेगा 1 मिनट के लिए बंद होगा फिर बजना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पीरियड है रेट जनरेटर में और स्क्वायर वेव जनरेटर में सिर्फ पीरियड का ही डिफरेंस है, डिफरेंट पीरियड है। मींस यहाँ पर रेट जनरेटर में आप अपनी मर्जी से लगा रहे हो, स्क्वायर वेव जनरेटर में इक्वल होना चाहिए। इक्वल मींस क्योंकि जितनी देर के लिए हाई हो उतनी देर के लिए ही लो हो, तभी वो स्क्वायर वेव बनेगी, अदरवाइज वो स्क्वायर वेव नहीं बनेगी। ये स्क्वायर वेव नहीं है क्योंकि ये इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। नेक्स्ट इज, इसी में देखते हैं अभी स्क्वायर वेव जनरेटर में, सपोज n इज द नंबर लोडेड इनटू द काउंटर। काउंटर में आपने n लोड किया है,
n को 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 20 ले लीजिए. हाई फॉर n अपॉन 2 एंड लो फॉर n अपॉन 2 मीन जितना हाई है उतना ही लो रहेगा. व्हाट आई सेड दैट मस्ट बी इक्वल. जितनी देर के लिए हाई हो रहा है उतनी ही देर के लिए लो होना चाहिए. इफ n इज द इवन एंड n प्लस 1 अपॉन 2 काउंट्स के लिए हाई होगा तो n माइनस 1 अपॉन 2 काउंट्स के लिए लो होगा. इफ n इज ऑड, अगर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर n जो है वो इवन है तो अपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, मीन्स इक्वल. मीन्स स्क्वायर वेव जनरेटर का मतलब क्या होगा, जितना हाई उतना ही लो, इक्वल रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड पल्स. सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड जब किसी प्रोग्राम की वजह से होगा, हार्डवेयर ट्रिगर्ड जब किसी डिवाइस की वजह से होगा. ओके, नाउ सी सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड पल्स, द आउटपुट विल रिमेन हाई until the timer has counted to 0. जब तक टाइमर 0 तक नहीं पहुंचेगा, at which point the output will pulse low and then go high again. मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए इसको. आउटपुट जो है वो पहले हाई रहेगा जब तक टाइमर जो है वो 0 तक नहीं पहुंचेगा. जैसे ही टाइमर यानी कि आपका जो आउटपुट है, पल्स आउटपुट जो है वो लो होगा, देन इट विल गो हाई अगेन. ट्रिगर का मतलब होता है ऑन, ट्रिगर करना, ऑन करना. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपका शुरू से आउटपुट हाई रहेगा मीन आपको आउटपुट मिलती रहेगी जब तक टाइमर हैज काउंटेड टू 0. जैसे ही 0 आएगा तो एक बार के लिए ट्रिगर ऑन होगा एंड फिर अगेन वो वापस हाई हो जाएगा. मीन इट इज हाई, इट विल गो लो एंड देन हाई अगेन. तो एक बार के लिए ये है ट्रिगरिंग. नेक्स्ट इज हार्डवेयर ट्रिगर्ड पल्स. हार्डवेयर ट्रिगर्ड पल्स का मतलब क्या हो गया, द काउंटर विल स्टार्ट काउंटिंग वंस द गेट इनपुट गोज हाई. काउंटर कब तक काउंटिंग स्टार्ट करेगा, जब गेट इनपुट जो है वो हाई होगा. गेट इनपुट का मतलब क्या होगा, इनेबल. जैसे ही इनेबल होगा, व्हेन द काउंटर रीचेस टू 0, आउटपुट विल पल्स लो एंड देन गो हाई अगेन. तो पहले हाई है, एक बार लो होगा, फिर हाई हो जाएगा. आउटपुट फ्रेम दोनों का एक जैसा बनेगा. डिफरेंस क्या है, यहाँ पर काउंटर का टाइमर चेक हो रहा है और यहाँ पर गेट पल्स चेक हो रही है. गेट पल्स मतलब इनेबल सिग्नल. इनेबल सिग्नल मीन्स व्हेन द काउंटर इज इनेबल्ड, दैट विल बी डिसाइडेड और डिस्क्रिप्टिव यूजिंग गेट सिग्नल. Is the reference. Thank you. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.